हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा और उसका समापन कब होगा, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व के बारे में। और साथ ही हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या कार्य करें, और नवरात्रि की अष्टमी और रामनवमी कब है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास होता है। नवरात्रि के त्यौहार पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा आराधना बड़े ही उत्साह के साथ की जाती है। साल में आने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च 2023 बुधवार से हो रहा है और जिसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। इस बार नवरात्रि के एक दिन पहले ही पंचक शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि की पूजा में तिथि और शुभ समय की जितनी महत्ता होती है उतनी ही विशेष माता की सवारी भी होती है। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा दिन के अनुसार आगमन और विदाई के लिए अलग अलग वाहन का चुनाव करते हैं। ये चुनाव दिन के हिसाब से होता है। वैसे तो माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से हो रही है उसी के आधार पर दुर्गा मैया का वाहन तय होता है। ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी भी तय होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नाव की सवारी पर नवरात्रि पर पृथ्वी पर आएंगे, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माता दुर्गा जब नवरात्रि के अवसर पर पृथ्वी पर आती हैं तो सभी भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना और साधना की जाती है। माँ दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और 31 मार्च दिन शुक्रवार के दिन दशमी के दिन माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इस साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में माँ दुर्गा का आगमन नौका पर होगा। कलश स्थापना के समय में लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा। इस समय घट स्थापना आपके लिए लाभदायक और उन्नति कारक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन और चैत्र नवरात्रि का समापन होगा 31 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन और अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च 2023 को और रामनवमी रहेगी 30 मार्च 2023 को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 पर और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पर। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च 2023 को होगा और उसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन भी होगा और पूरे दिन पंचक है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल योग में हो रही है और 22 मार्च को शुक्ल योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:18 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये योग 23 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगा। फिर इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि की प्रथम तिथि पर 3 शुभ संयोग शुक्ल, ब्रह्म और इंद्र योग बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ के समय में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह 22 मार्च को दोपहर 3:32 तक रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी शनि और इसके राशि स्वामी गुरु हैं। दोनों में शत्रु भाव है। हालांकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को ज्ञान, खुशी और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक रहेगा। इस समय लाभ उन्नति का मुहूर्त भी रहेगा। इस दिन सुबह लाभ उन्नति का मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 7:55 तक रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि और पूजा सामग्री के बारे में।
पूजा सामग्री में चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप चाहें तो सोने चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, जल, गंगा जल, कलावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानी साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, फल, मिठाई, जौ इत्यादि। घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। देवी माँ की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा को ही चुनें। इस स्थान को साफ कर ले और गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए किसी बर्तन में या साफ स्थान पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। अब कलश को उसके बीच में रखकर उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं। कलश पर तिलक लगाएं और उसमें जल या गंगा जल भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्तों को इस तरह रखें जिसमें वह थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दे। इसके बाद कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े या चुनरी में नारियल लपेटकर उस पर रक्षा सूत्र बांधकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर इस कलश को दुर्गा माँ की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। ध्यान रखें कि जौ में रोजाना पानी का छिड़काव 9 दिनों तक करते रहें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लें और आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, कृपा करके आप 9 दिनों तक इस चौकी पर विराजमान रहकर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को फूलों की माला, फल, मिठाई, इत्र इत्यादि अर्पित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियमों के बारे में। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठे, नहा लें, झूठ न बोले, गुस्सा करने से बचे, अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखें कि व्रत वाले 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में बाल और नाखून न कटवाएं, ना ही शेविंग करवाएं, तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए और ना ही दिन में सोएं। हो सके तो रोजाना माता की पूजा के बाद एक कन्या को भोजन जरूर करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, किसी भी व्यक्ति का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। बोलिए जयकारा माँ माईदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।